बहुत बार देखने में आया है कि आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन तो आपकी पत्रिका के अंदर बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका के अंदर बना हुआ है। बहुत से लोगों ने शायद आपको ये भी कह दिया होगा कि बुध आदित्य योग है आपकी कुंडली में, या ऐसा भी कई बार होता है कि सूर्य बुध और शुक्र तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया, और किसी ने कहा मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है आपकी पत्रिका के अंदर। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट तो कभी नहीं मिले। इवन बुध से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स व्यापार में भी आ रही हैं, शुक्र से संबंधित आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भोग विलास आपने कभी देखी नहीं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपके पास है नहीं। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है कि जबकि ग्रह तो आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे? इसका एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है दोस्तों, अस्त ग्रहों में। अगर कोई कुंडली में ग्रह अस्त हो जाता है, अस्त होने का मतलब यह है कि सूर्य के इतने नज़दीक आ गया कि अब वो अपने प्रभाव देने में निष्क्रिय हो जाता है, यानी सूर्य के इतने नज़दीक आने की वजह से उसके प्रकाश में इतना खो गया कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा, उसे हम कहते हैं अस्त ग्रह। आज के वीडियो में बात करूंगा अस्त ग्रहों पर। पिछले 15 सालों से मैंने काफ़ी रिसर्च करी है अस्त ग्रहों पर, और अस्त ग्रहों को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अस्त ग्रहों को देखे बगैर अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, तो कई बार उसका एडवांटेज इसलिए नहीं मिल पाता कि अगर ग्रह अस्त हुआ है और आप उसकी रेमेडीज़ करते चले जा रहे हैं, पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो आपकी पत्रिका में शुभ है या अशुभ। अगर तो वह अशुभ है अस्त, क्योंकि अस्त जो ग्रह हो गया वो ना शुभ असर दे सकता है ना अशुभ असर दे सकता है, अब वो निष्क्रिय हो गया है, तो अशुभ ग्रह को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और शुभ ग्रह के प्रभावों को बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, आप जेम स्टोन डाल सकते हैं, जाप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, उससे उस ग्रह का प्रभाव लिया जा सकता है। इससे पहले कि आपसे चर्चा आगे प्रारंभ करूं, एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, अस्त ग्रहों का कॉन्सेप्ट बाकी सभी प्लैनेट्स पर लगता है, राहु और केतु पर ये इफेक्ट नहीं लगता। राहु और केतु अस्त नहीं होते, जबकि राहु और केतु अगर सूर्य के साथ हो गए तो राहु की वजह से सूर्य को ग्रहण लग जाता है। ऐसे केसेस के अंदर ग्रहण के उपाय करने पड़ते हैं। तो अब अस्त ग्रहों का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले उस पर बात करते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ग्रह अस्त होता कैसे है। सूर्य के जब भी नज़दीक चले जाए, अब सूर्य के कितना नज़दीक चले जाए, दो रास्ते हैं दोस्तों आपके पास। जिनको ज्योतिष की नॉलेज है वो डिग्री से भी देख सकते हैं कि वो सूर्य के कितने डिग्री क्लोज आ गया है, और दूसरा रास्ता ये भी होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं आप पत्री बनाने के लिए, जब आप देखते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कंबस्ट प्लैनेट या तो वो सी से डिनोट होता है, और अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो अ से डिनोट होता है, जिसको हम कहते हैं अस्त ग्रह। तो अब जो भी ग्रह सूर्य के साथ होंगे या सूर्य के एक आधा घर आगे पीछे होंगे वही अस्त होंगे। पहले आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं, इतनी किस डिग्री पर कौन सा प्लेनेट अस्त होता है। ये जो डिग्रीज हैं ये आपको आसानी से नेट पे भी मिल जाती हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको तो आइडिया है ही है, नहीं तो अगर आप कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप बनाएंगे तो उसके अंदर तो कंबस्ट प्लैनेट्स की डिटेल आती है। सबसे पहले बात करी जाए चंद्रमा से। चंद्रमा जब 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम होगा सूर्य की डिग्री के साथ तो वो अस्त हो जाता है। इसी तरह से बृहस्पति की बात करी जाए वो 11 डिग्री पे अस्त हो जाता है। बुध की बात करी जाए, अगर बुध डायरेक्ट चल रहा है तो 13 डिग्री पर, अगर वो रेट्रो चल रहा है तो 11 डिग्री पर अस्त हो जाता है। शुक्र के लिए ये डिग्री 9 डिग्री डायरेक्ट के लिए है, और अगर रेट्रो चल रहा है तो 60 डिग्री है। और इसी तरह से शनि के लिए 15 डिग्री है, मंगल के लिए 17 डिग्री है। और राहु और केतु मैंने आपको पहले भी बता दिया अस्त नहीं होते। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य प्लैनेट्स को अस्त करता है, सूर्य अस्त नहीं होता। अब इसका इम्पैक्ट पड़ता कैसे, इस इम्पैक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि मान लीजिए मेष राशि में सूर्य के साथ मंगल आ गया। अब मंगल जब अस्त और मंगल अस्त हो गया, अगर मंगल अस्त हो गया तो ऐसे व्यक्ति में आपको ये देखने को मिलेगा गुस्सा चिड़चिड़ापन तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन वो डरपोक है, साहसी नहीं है। यानी मंगल के जो बेसिक गुण, ये दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उनके कारक देखने पड़ेंगे
कि उनके कारक क्या हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर अस्त हो गया तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होगा। अब चंद्रमा मन का कारक है, आप समझ ही सकते हैं, अगर वो अस्त हो गया, सूर्य के नज़दीक चला गया इतना कि सूर्य ने उसको आच्छादित कर दिया, तो ऐसे केसेस के अंदर चंद्रमा अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा, पहली चीज। अब चंद्रमा मन का कारक के साथ साथ माता का कारक भी है, तो माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स आना, माता के साथ रिलेशंस खराब होना, माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का रहना, बहुत ज़्यादा रहना, और लिक्विड कैश से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा से हम लिक्विड कैश देखते हैं। अब मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा साथ साथ हैं, चंद्रमा अस्त हुआ है और आप चंद्रमा के उपाय करते चले जा रहे हैं बिना ये देखे कि आपको क्या उसके शुभ रिजल्ट चाहिए या अशुभ रिजल्ट चाहिए, अशुभ आ रहे हैं। अगर अशुभ, मान लीजिए आपकी पत्रिका में चंद्रमा अशुभ भावों का स्वामी है, तो ऐसे केसेस में आपको उसकी रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो फिर रेमेडी करनी पड़ेगी, जो कि मैं आगे आपसे बात करूँगा। अब मैंने जैसे चंद्रमा का आपसे एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से दो ग्रह जो कि बहुत ज़्यादा अस्त होते हैं क्योंकि ये सूर्य के आसपास चलते हैं, वो हैं बुध और शुक्र। सूर्य और बुध, जैसे मैंने अपनी बात भी इसी बात से स्टार्ट करी कि बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन बुध अस्त हो चुका है। अब बुध अस्त होने का क्या नुकसान क्या होगा। बुध है हमारी वाणी का कारक, बुध है हमारे व्यापार का कारक। आप कह रहे हैं सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, मेरा व्यापार तो कभी सही चला ही नहीं है आज तक, तो वो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका बुध अस्त हुआ है। जब तक बुध को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी तरह से मान लीजिए सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई हैं, मैंने अपने इतने सालों के अनुभव में जाना है कि एक तो सूर्य और शुक्र में जब भी कॉम्बिनेशन होगा, जीवन साथी की हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी बात, सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारी स्किन का कारक है, सूर्य के साथ जब शुक्र होगा और खासकर तब जब वो अस्त हो जाए, तो ऐसे केसेस में शुक्र के फल बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, भोग विलास खत्म हो गया, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगी। इसी तरह से अगर बुध के साथ है तो बुध में भी ये चीज़ें देखने पड़ती हैं। अब दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना चाहिए जब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जब भी आप देखें कि अस्त हो रहा है कोई प्लेनेट, तो आप ये देखिए कि कितनी डिग्री से अस्त हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चंद्रमा के अंदर 12 डिग्री पे अस्त होता है, तो वो 12 डिग्री है, 11 डिग्री है, तो इसका मतलब उसका प्रभाव कम होगा। अब ये जब 2 डिग्री के करीब पहुंच गया सूर्य के, तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा निष्क्रिय हो गया। तो इन चीज़ों से भी प्रेडिक्शंस पे फ़र्क पड़ता है, उपायों पर फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से बात करी जाए बृहस्पति ग्रह, मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अस्त हो गए। अब बृहस्पति है संतान का कारक, बृहस्पति है विवाह का कारक, बृहस्पति है ज्ञान का कारक। तो अब इन चीज़ों से, और बृहस्पति आपकी किस्मत है। अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको फल नहीं मिलता, अब वो किसी को गाइड कर देते हैं, अपने साथ ही किसी को करा लेते हैं, वो आगे निकल जाता है। वो कहते हैं ये हो क्या रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से कि आपका बृहस्पति अस्त हुआ है, वो बृहस्पति आपको फल नहीं दे पा रहा, आपको पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर वो शुभ भावों का स्वामी है, आपको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो पहले उसे एक्टिवेट करिए। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों इन चीज़ों से देखा जाता है। जैसे इसी तरह से मैंने मंगल से संबंधित आपको बताया, मान लीजिए मंगल आपका अस्त हो गया तो गुस्सा चिड़चिड़ापन तो आप में बहुत दिख रहा है, आप इवन वायलेंस में भी बहुत बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी ना किसी डर से, कोई ना कोई ऐसा डर है जो आपको सताए रहता है। मंगल अगर आपका अस्त हो गया सूर्य के साथ है तो बहुत बार ऐसा देखने में आएगा आपके मांगलिक कार्यों में दिक्कत आ रही है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सारी ऐसी कोई घटनाएं हो जाना जहां पर गुस्से में, आवेश में आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे बाद में आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं। इसी तरह से मान लीजिए शनि ग्रह अस्त हो जाते हैं। अब शनि ग्रह जो हैं
वो आपके प्रोफेशन के कारक हैं, आपके व्यवसाय के कारक हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, उनमें दिक्कतें आ जाना। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन वैसे भी मंगल को बद कर देता है, राहु को नीच का कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी ग्रह अस्त हो रहा हो, जब भी आप प्रेडिक्शन करने लगे, जब भी आप अब कोई भी ग्रह, कोई भी आपका योग बन रहा है, आप उस योग को फलीभूत करने के लिए सोच रहे हो, तो पहले ये देखिए कि जिस ग्रह से योग बन रहा है कहीं वो अस्थि तो नहीं हो गया। अब बहुत सारे, अब उपाय की बात करी जाए तो बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय बहुत ज़्यादा जो आजकल प्रचलित हो गया है, जेम स्टोन्स डालने का, नग डालने का। दोस्तों जेमस्टोन डाले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेमस्टोन रिकमेंड करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर अस्त ग्रह का आप जेमस्टोन रिकमेंड कर रहे हैं तो वो शुभ भावों का स्वामी होना चाहिए। मान लीजिए बुध जो है आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों का स्वामी है और आपने उसी का जेमस्टोन डाल लिया तो फायदे की जगह नुकसान होने लग जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए बृहस्पति के लिए आप पुखराज डाल रहे हैं और बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी है, अब उसका फल तो आपको मिल ही नहीं रहा था, आपको तो फायदा था। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ग्रह अस्त हो जाता है, मैंने शुरू में भी बताया, अब वो अपने फल देने में निष्क्रिय हो गया है। अब आप क्या चाहते हो? अगर अच्छा प्लेनेट है आपके लिए तभी तो फल चाहते हो ना। आप ये थोड़े ना चाहोगे कि अगर बुरा प्लेनेट है, अशुभ भाव का स्वामी है, आप उसको ही ग्रो कर रहे हो, आप उसी में पानी डाल रहे हो और जो कि बाद में आपके लिए ही नुकसान कर सकता है। तो अगर बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी हुआ तो ऐसे केसेस में नुकसान होगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, और मैंने तो अपने 15 साल 18 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो मैंने देखा है कि 99% जो लोग स्टोन्स डालते हैं उनको गलत स्टोन रिकमेंड किए होते हैं। और फिर होता क्या है, आपने एक स्टोन डाला, 1 महीने 1.5 महीने डाला और आपको पता चला कि हालात और ख़राब हो गए। तो ऐसे केसेस में स्टोन्स डालने की जो रेमेडी है दोस्तों, ये अपने मन से मत करिए कभी भी। इसके लिए आप जिस पे भी आपको ट्रस्ट है आप वहाँ से परामर्श ले लीजिए, बिना परामर्श के जेम स्टोन्स मत डालिए। क्योंकि जेम स्टोन्स में कर क्या रहे हैं हम, जेम स्टोन्स क्या काम करते हैं? जेम स्टोन्स काम करते हैं कि सूर्य से रिलेटेड एनर्जी लेकर वो उस प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और अगर आपने अशुभ भाव की एनर्जी को बढ़ा दिया, और बहुत बार ऐसा देखने में आया दोस्तों कि आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोन डाले हुए हैं, किसी ने रूबी भी डाला हुआ है, नीलम भी डाला हुआ है। अब एक जगह सूर्य का स्टोन डाल रहे हो, एक जगह शनि का स्टोन डाल रहे हो, आपस में ही कन्फ्लिक्ट है उनमें। आप किसकी एनर्जी चाहते हो? वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो जेम स्टोन्स की रेमेडी एक सजेस्ट की जा सकती है अशुभ अस्त ग्रहों के लिए, लेकिन उस रेमेडी को मैं कहीं पर भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने दिमाग से करें। हाँ, अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज है तो आप इन पॉइंट्स को, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इन पॉइंट्स को देखते हुए आप रेमेडी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दान करने की। ये दान करने की रेमेडी फिर भी सेफ है। इस क्यों सेफ है? रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका ग्रह कोई बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और आपने मंदिर में दान दे भी दिया, और अगर गलत भी दान दे दिया तो उतना नुकसान नहीं करेगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि सबसे अच्छा ही रहता है कि आप सेफ चलें, वो चीज़ें आप करें। अगर आपको मालूम है कि एक ग्रह आपका अस्त है और उसका आपको एक्टिवेट करना है, उसको आपने बढ़ाना है, उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उससे संबंधित आर्टिकल्स को दान ना करें आप। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब एक रेमेडी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो कि हर बार किसी भी सिचुएशन में आपको नुकसान नहीं करेगी, वो है ग्रहों के बीज मंत्र का जाप। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम तो जेम स्टोन्स डाल ही नहीं सकते, रेमेडीज भी नहीं कर सकते, रेमेडीज करने लायक भी पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप, जो ग्रह आपका अस्त हो चुका है, आप उसके बीज मंत्र का जाप करेंगे, दोस्तों वो कोई भी हो, कैसा भी ग्रह हो आपका, चाहे आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा हो चाहे बुरा रिजल्ट दे रखा हो, क्योंकि जब बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए वो ग्रह आपके लिए अशुभ भी होगा तो उसके अशुभ फलों में कमी आएगी। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। तो आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब बीज मंत्रों का जाप कैसे करना है? जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि राहु और केतु तो कभी अस्त होते ही नहीं, तो 2 ग्रह तो साइड हो गए 9 ग्रहों में से। सूर्य अस्त करता है तो उसके लिए भी नहीं। अब बाकी बचे आपके 6 ग्रह।
तो अब इनके लिए बीज मंत्र, ये बीज मंत्र मैं अपनी टीम से कहकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा ताकि आप ठीक से उसका उच्चारण कर सकें। इन बीज मंत्रों का जाप कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब चंद्रमा से बात शुरू करते हैं। चंद्रमा को आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसका जो बीज मंत्र है, इसका बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। या अगर आपको इतना बड़ा बीज मंत्र जाप करने में दिक्कत आती है तो बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कितना जाप करना है? 108 बार जरूर जाप करें, क्योंकि एक माला 108 हो जाती है और 108 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि माला में जो मनके होते हैं 108। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं माला के मनकों के बारे में, लेकिन कोई आज तक साइंटिफिक जिसका इसका क्या लाभ रहता है उस पर उन्होंने डिस्कशन नहीं किया। उस पर मैंने बात करने की कोशिश करी है कि ज्योतिष और साइंस मिलाकर 108 का क्या रिलेवेंस है, उसके हिसाब से बात करिए। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। तो 108 बार जाप करना है। अब जैसे मैंने आपको अभी चंद्रमा का बताया, इसी तरह से मंगल का भी जाप है और बुध का भी जाप है, बृहस्पति का भी जाप है। इस तरह इन मंत्रों का अगर आप जाप कर लें, अब आपके लाभ के लिए एक बार मैं आपके साथ बाकी ग्रहों को भी शेयर कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बुध के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा बृहस्पते नमः, या कुछ लोग गुरुवे नमः भी कहते हैं। मैं वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से शनि देव के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको जो इन प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम हो जाएंगी और इन प्लैनेट से जो आपको अच्छे प्रभाव चाहिए वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से अस्त ग्रहों का उपाय किया जा सकता है। जेमस्टोन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेमस्टोन आप बिना रिकमेंडेशन के मत डालिए। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।